राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन संडे और फाइनली हमारा नया चूल्हा और किचन बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं ना इस पे बना रही हूँ खाना। और खाने में ना आज हमारे यहाँ सब्जी और बाजरे की रोटी और सब्जी बनाऊंगी मैं। आल वाली जो प्याज होती है ना, उसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं चूल्हे में जला रही हूँ आग। और पता है चूल्हे में ना आग बहुत मुश्किल से जली थी, क्योंकि जो नीचे का चूल्हे की जो मिट्टी है ना, वो चूल्हे की मिट्टी बहुत गीली थी। तो इसलिए बहुत मुश्किल से आग जली थी। और फिर करीबन 1 साल हो गया मैंने 1 साल से बहुत ही कम खाना बनाया है। 1 से 2 बार ही बनाया होगा पूरी साल में। तो थोड़ी प्रैक्टिस भी कम हो गई है। बाबा जी कह रहे थे इन औरतों की आदत खराब हो गई है, गैस पे खाना बना बना के। देखो चूल्हे में ना आग जल भी नहीं रही इनसे। बहुत टाइम लग गया था, लेकिन ना यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि धुआं ना जो थोड़ा बहुत आ रहा था वो ऊपर की तरफ निकल रहा था, बिल्कुल भी आँखों को नहीं लग रहा था। वरना आँखों को ना चुभता है धुआं, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आल वाली प्याज की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी ना हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे और कृष्णा को। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ हल्दी और नमक डालूंगी। और हरी मिर्च मैंने जो प्याज काटी थी ना, उसी के साथ ही काट कर ले आई थी मैं अंदर से, क्योंकि बार बार फिर अंदर जाना पड़ता है। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। बस हल्दी डाली है मैंने, अभी अभी नमक नहीं डाला है। नमक डालूंगी जब आलू थोड़े से फ्राई कर लूँगी ना, उसके बाद। तो बस इसी तरीके से बनाऊंगी और बहुत अच्छी लगती है हमारे यहाँ सबको। और आज तो चूल्हे पे बन रही है, तो उसका वैसे भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। और चूल्हे की तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, चाहे वो सब्जी हो या रोटी हो। तो बस यहाँ पर मैं इसे ढककर ना अब अंदर जाऊँगी, क्योंकि अंदर भी मुझे बहुत काम करने हैं। और मैं अब आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल और चावल, क्योंकि ओम तो हमारे नहीं खाने वाले हैं रोटी। और चूल्हे की रोटी तो बंदा पहले तो खा लेता था वो, लेकिन अब नहीं खाता बिल्कुल भी। पहले तो उसे मक्के की भी खा लेता था, और माँ जी पानी हाथ की बना दें या मैं बना दूँ तो अच्छी लगती थी उसे। और अब नहीं खाता है, अब तो उसके लिए दाल चावल बनाने ही बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर फिर अंदर आके मैंने कहा जब तक वो सब्ज़ी पकेगी ना, इतनी देर में दाल चावल बना दूँगी और आटा भी लगाऊँगी। तो बस मैं सब्ज़ी में ना हल्का सा धीमी धीमी आग जला के आई थी, जिससे कि सब्ज़ी जले भी नहीं और अच्छे से पक भी जाए। और मैं यहाँ पर ये सारे काम करूँगी ना, इतनी देर में सब्ज़ी तकरीबन बन जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता सब्ज़ी बनने में। और गैस पे तब भी मतलब लगता है कि जल जाएगी, लेकिन उस पर तो धीमे धीमे करके वो आँच एकदम से स्लो होती जाती है, तो उसमें डर भी नहीं लगता। और यहाँ पर देखिए वो हम आए थे अभी और चले गए, पता नहीं क्या कह रहे थे कि हाँ मेरे लिए चावल बना रही हो या नहीं बना रही हो। मैंने कहा बना रही हूँ। और दाल भी रख दी है मैंने। और दाल एकदम सिंपल बनाऊँगी, उसके लिए तड़का वड़का नहीं लगाऊँगी, बस हींग जीरे की बनाऊँगी, जिससे कि भोग भी लग जाएगा और ओम भी खा लेगा। और क्योंकि प्याज की सब्ज़ी तो बनी बनी है, उससे भोग नहीं लग पाएगा, इसलिए फिर मैंने दाल एकदम सिंपल रखी थी। और साथ साथ फिर मैं अपना किचन भी थोड़ा सेट कर दूँगी। किचन में थोड़ा बहुत जो इधर उधर रखा हुआ है सामान, उसे भी सेट करके और फिर आटा लेकर आऊँगी आटा लगाने के लिए। और यहाँ पर धनिया रखा हुआ था, तो मैंने हरा धनिया भी काटा नहीं था, तो मैं अब इस धनिया को थोड़ा सा साफ़ करके और काट लूँगी। एकदम फ्रेश धनिया है, खेतों में से ही आया है टूट कर। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें। तो बस मैं इस धनिए को थोड़ा सा काट के, और पहले वैसे तो मैं धनिए को ना साबित धो के तब काटती हूँ, लेकिन मेरी उंगली में लगी हुई है, इसलिए फिर मैं उसको पहले काट रही हूँ, उसके बाद फिर धोऊंगी। क्योंकि अगर वो गीला हो जाएगा तो फिर मेरी ना पट्टी गीली हो जाती, इसलिए नहीं की थी मैंने। तो मैंने कहा अब इसको बाद में ही खोलूँगी, जिस समय रोटियाँ बनाऊँगी। रोटी बनाते समय तो फिर बैंडेड लगा के कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस कट गई है। लेकिन वही रहता है ना कि अब बंद गई है, तो फिर उसे बार बार गीला करके क्यों ख़राब करना। तो बस अब धनिया मेरा कट गया है और इसको मैं ऐसे ही धो दूँगी। और धो कर ना मैं फिर इसे बार बार पानी से नहीं निकालती हूँ। बड़े से बर्तन में डाला, और जो हमारी बड़ी दूध छानने वाली छन्नी होती है ना, उसमें धो के रख देती हूँ, जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो निकल जाएगा। और मेरा किचन भी साफ़ हो गया था इस वक्त का पूरा। बर्तन वगैरह सब कुछ आज माँ जी ने साफ़ किए थे सुबह के। वही कि मेरी उंगली की कह रही थी कि जितना कम भिगाओगी उतनी जल्दी सही हो जाएगी। और मैं आटा भी एक ही हाथ से लगाऊंगी। माँ जी ने तो कहा था मैं लगा दूँ आटा, मैंने कहा नहीं, फिर आपके लिए भी बहुत काम हो जाते हैं, परेशान हो जाती हैं वो भी कर के मेरे चक्कर में। तो बस देखिए मैं इस तरह ही धो देती हूँ इसमें। अब इससे ना एक्स्ट्रा पानी होगा ना, वो भी निकल जाएगा, और धनिए को मतलब कुछ भी नहीं ख़राब होगा। मैंने थोड़ी देर टंकी के नीचे और लगा दिया था कि ज़रा सा भी बिल्कुल भी गंदगी ना रहे। वैसे एकदम साफ़ था, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी धनिए में। और ऐसा नहीं था कि मिट्टी होती तो फिर थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा धनिया था। तो बस मैं आटा लेकर आई हूँ छान कर स्टोर रूम में से। हमारे ना आटे का जो ड्राम है वो स्टोर रूम में ही रखती हूँ मैं, ये कबर्ड्स वगैरह में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ड्राम ना हमारे बड़े बड़े हैं थोड़ा सा, तो इन कबर्ड में आते भी नहीं हैं। और मैं ज़्यादा इस किचन में भाजर नहीं रखती, बहुत कम मतलब सामान रखती हूँ, वही लिमिटेड रखती हूँ, मतलब कि जल्दी से सफाई हो जाए बस। और मुझे ना फैला फैला नहीं अच्छा लगता। मैंने सब कुछ स्टोर रूम में ही रख रखा है।
और मैं देखिए यहाँ पर आई थी तो मेरी ना आग तकरीबन बहुत धीमी धीमी जल रही थी। अब मैं उसे हल्का सा और सेट कर दूँगी और चला कर देखूँगी। सब्ज़ी ना बस बन चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब उसमें 1 से 2 मिनट और लगेंगी और सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और इसके बाद फिर मैं इस पे बनाऊँगी रोटियाँ। और पहले तो मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी क्योंकि इस वक्त अभी गेहूँ की खाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने कहा बाजरे की रोटी बना कर रख दूँगी, उसके बाद फिर गेहूँ की रोटी बनाऊँगी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो फिर मैं अपना आटा वाटा लगा के आती हूँ इतनी देर में, जितनी देर में ये सब्ज़ी बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा ना मैं आग को और अच्छे से जला दूँगी। और मुझे चूल्हे पे रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे बस वही है कि धुआं लगता है तब दिक्कत लगती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं लगती है। और बस मेरी सब्ज़ी बन गई थी। अब इस सब्ज़ी को ले जाऊंगी। और इस चूल्हे पर ना बिल्कुल भी धुआं नहीं लग रहा था क्योंकि खुले में है ना, और ऊपर जब हम बनाते थे वो थोड़ा ढका हुआ था ऊपर से, तो वो तो धुआं लगता था आँखों में, लेकिन इसका बिल्कुल भी धुआं नहीं लगा आँखों में और बड़े आराम से हो गया था। और अब मैं इस कढ़ाई को ना साथ के साथ साफ़ कर दूँगी क्योंकि इसको जगह जगह रखो तो फिर वो काला करती है। तो मैं लेकिन साथ के साथ अब इसको अंदर ही ले जाऊंगी, वहीं पर जाकर इसे साफ़ करके रख के आऊँगी। उसके बाद फिर रोटी बनाना शुरू करूँगी। तो मैं वहाँ से सब कुछ कर आके अंदर आज से बाहर आ गई थी अब रोटियाँ बनाने के लिए। और पता है आज ना बहुत सारे चक्कर लग गए अंदर बाहर, तो थोड़ा सा पैरों में थकान सी हो गई थी क्योंकि आदत नहीं है ना इतना, मतलब बार बार अंदर जाने की और बाहर आने की। वही 1-2 काम के लिए बस बाहर आते हैं हम लोग, वरना अंदर ही रह जाते हैं और वहीं की वहीं बस गैस पे खड़े होकर काम करना। तो इन सब चीज़ों से आदत हम लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पहले करते रहते थे तो आदत अच्छी थी और अब तो बेकार ही हो गई। बाबा जी तो कहते भी हैं तुम लोगों की आदत ख़राब हो गई है। तो बस यहाँ पर ना बाहर के कुछ लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पर्दा किया हुआ है। और वही है ना, बाहर का एरिया हो जाता है तो कोई ना कोई आता ही रहता है। मैंने हल्का सा पर्दा कर रखा है जिससे कि वो भी ना देखे और मैं भी देख पाऊँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा आदत नहीं है पर्दा करने की, घर में किसी से करते नहीं हैं और बस बाहर ही होता है थोड़ा बहुत। तो वही कर रही थी मैंने कहा चलो थोड़ी सी रोटियां बना लेते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था रोटियां बनाने में, मज़ा आ रहा था इस बार तो। अभी तो मतलब अच्छा लग रहा है, देखते हैं कब तक अच्छा लगता है क्योंकि जब ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है ना तो फिर एक दिन ये होता है कि हम क्या कहते हैं, आज छोड़ो आज गैस पे ही बना लेते हैं। आलस हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब करने लग जाओ ना तो सब अच्छा लगता है। एक बार करो तो फिर चूल्हे पे जल्दी काम होता है, वैसे गैस पे टाइम ज़्यादा लग जाता है और अगर इस पे करो ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और मुझे ज़मीन पे बैठ के दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने पटला ले लिया बैठने के लिए क्योंकि वही पैर की वजह से मुझसे ज़्यादा देर डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं बैठा जाता है। आटा लगाया था, बस उतनी देर ही बैठी थी, उसके बाद फिर नहीं बैठी। तो चलिए आप लोग चूल्हे की रोटियां देखिए और देखिए ही मत, आ जाइए खाने पर, बताइएगा फिर कैसी बनाई है मैंने बाजरे की रोटी। और गेहूं की रोटी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें ना उंगली में नमक की वजह से लगेगा, तो मैं सिर्फ बाजरे की रोटी बनाकर हट जाऊंगी। फिर माँ जी बनाएंगी जो गेहूं की रोटी बनेंगी। और गेहूं की रोटी ज़्यादा नहीं बनेंगी हमारी, सिर्फ कृष्णा के लिए बनेंगी और मेरे लिए। मैं नहीं खाती हूँ और कृष्णा नहीं खाता बाजरे की रोटी। वैसे मैं खा लेती हूँ लेकिन मुझे ना नुकसान करती हैं, इसलिए फिर नहीं खाती मैं। तो मैं बस यहाँ से बाजरे की रोटी बनाकर हट जाऊँगी और उसके बाद फिर माँ जी बनाएंगी खाना। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आपने पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।